जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है हमारा एनिशिएंट इंडिया, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। पिछली क्लास में मैंने आपको पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी दी, पार्श्वनाथ कौन है, क्या है, जैन धर्म में उनका क्या योगदान है। आज हम आगे बढ़ेंगे और जैन धर्म के जो प्रमुख संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहला तो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जैसा कि आप लोगों को पता है। जन्म अगर हम देखें इनका कब हुआ है साथियों, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में आपको 599 BC भी दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, कहाँ पैदा हुए हैं, तो ये हुए हैं वैशाली के कुड्डग्राम में। ध्यान रखना, कुड्डग्राम जो कहाँ पर है, वैशाली में है, ये इनका जन्म स्थान है। पिता इनके कौन है, तो पिता इनके सिद्धार्थ हैं। ध्यान रखना, सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के मुखिया थे। इनकी माता का नाम है त्रिशला। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम है साथियों वर्धमान। मैं आपको बता देता हूं, वर्धमान। वर्धमान का अर्थ होता है समृद्धि। जब ये पैदा हुए तो इनके राज्य में काफी समृद्धि आई, इस वजह से इनका नाम रखा गया वर्धमान। इनकी पत्नी भी है साथियों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, लिख देता हूं यहां पर, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा, जो कि कुंडिन्य गोत्र की एक कन्या थी। ठीक है, अब महावीर स्वामी की हम बात करें साथियों, तो जैसे अन्य महत्वपूर्ण सन्यासी हुए हैं, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी लगभग 30 वर्ष की या 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने गृह त्याग किया और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई, ठीक है, जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा लेकर के महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। घर छोड़ने के 6वें महीने में या 6 माह बाद, जब महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया, उसके 6 माह बाद महावीर स्वामी ने अपने समस्त वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया। ध्यान रखना, सारे वस्त्र उन्होंने छोड़ दिए। और जब वस्त्र छोड़ दिए तो उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पागल समझते थे, बच्चे उनमें ईंटें बीटे मारते थे, पत्थर मारते थे। और एक बुक है साथियों जैन साहित्य में जिसका नाम है आचारांग सूत्र, उसमें इस बात का उल्लेख है कि उन्हें कितने कष्टों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, एक नदी जिसका नाम था ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष, देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ पीपल के नीचे और महावीर स्वामी को ज्ञान हासिल हुआ है शाल वृक्ष के नीचे। और ये जो ऋजुपालिका नदी है, ये जरंभिक नामक गांव से होकर के बहती थी और लगभग 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान मिल गया। और ज्ञान को जैन साहित्यों में कहते हैं कैवल्य। उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई और जब उनको कैवल्य प्राप्त हो गया तो वो कहलाए जिन। जिन का मतलब है विजेता, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जिन का मतलब क्या है। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जिन कहलाए या कैवलिन कहलाए या अरहत कहलाए। ठीक है, और चूंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू कर लिया, जो कि एक साधारण काम नहीं है, बहुत ही पराक्रम का काम है, और चूंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू कर लिया, इसीलिए वो कहलाए महावीर, क्योंकि ये बहुत वीरता का काम था जो उन्होंने दिखाया। जब उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया है विपुलाचल पहाड़ी पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विपुलाचल पहाड़ी पर
महात्मा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया। और महात्मा महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था वो है जामाली। जामाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, और जामाली जो है ये महावीर स्वामी का दामाद भी है, क्योंकि महावीर स्वामी की एक बेटी भी है जिसका नाम है अनोजा प्रियदर्शना। अनोजा प्रियदर्शना का पति है जामाली, और इसके साथ विवाह हुआ है प्रियदर्शना का, इसीलिए ये इनका जमाता भी है और ये इनका शिष्य भी है। और मैं आपको बताऊं साथियों कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली है, और जामाली ही वो पहला व्यक्ति है जो जैन धर्म को सबसे पहले छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा अन्य लोग भी महावीर स्वामी के शिष्य बने, जैसे वैशाली के राजा चेटक इनके शिष्य बने, चंपा के राजा दधिवाहन भी महावीर स्वामी के शिष्य बने। इसके अतिरिक्त दधिवाहन की पुत्री जिसका नाम है चंदना, वो जैन धर्म की पहली भिक्षुणी बनी। ध्यान रखना, उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैन धर्म की पहली महिला जिसने जैन धर्म स्वीकार किया उसका नाम है चंदना। चंदना वो पहली महिला थी जो जैन धर्म जिसने स्वीकार किया। ये है प्रथम भिक्षुणी, लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन है? चंदना। और चंदना कौन है? चंदना है चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी जैन धर्म को प्रमुख सम्मान दिया, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत। और अगर हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया, तो वो है महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राट है जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य हैं अशोक के दादाजी। मौर्य साम्राज्य में आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि देखिए, अशोक के दादाजी जो है वो जैन धर्म स्वीकार कर रहे हैं, अशोक के पिता बिंबिसार शैव धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा है, और अशोक का पौत्र जिसका नाम है जालौक वो फिर से शैव धर्म का फॉलोअर है। तो आप देख रहे हैं जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, शैव भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की महावीर स्वामी के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुई है? पावा में। पावा में एक राजा जिनका नाम है सुस्तपाल, जो कि मल्ल राजा हैं, उनके क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म के दर्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।